बाबा ने इस सीजन की लास्ट की मुरली चलाई और लास्ट मुरली में बाबा ने होमवर्क दिया हम सभी के लिए। बाबा ने कहा अगले सीजन में बाप दादा आएंगे, लेकिन बाप दादा निर्विघ्न और दिल पसंद सभा में मिलेंगे। इसीलिए बाबा ने कहा कि 6 मास में निर्विघ्न बनने का पुरुषार्थ करो। और दूसरी एक बात बाबा ने कही थी, अपने अंदर की कमजोरी को समाप्त करके आना। और पूरी सीजन की मुरलियां टोटल चली थी, सदा खुश रहो और सबको खुशी बांटो। जो निर्विघ्न होगा वही खुशी बांटेगा। जो स्वयं विघ्नों में कभी भी खुश नहीं रहेगा और जो खुश नहीं रहेगा वो बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, क्योंकि बाबा ने कहा कि वर्तमान समय बाबा को प्रत्यक्ष करने का साधन है चेहरा और चलन। मुस्कुराता चेहरा अगर है तो लोगों को लगेगा इनको कुछ मिला है। इसीलिए निर्विघ्न बनना जरूरी है। बाबा ने कहा स्वयं को निर्विघ्न बनाओ, सेंटर को निर्विघ्न बनाओ, अपने जोन को निर्विघ्न बनाओ। हम कितने सेंटर खोले, कितनी सेवा की, वो वैल्यूबल नहीं है। जितना भी है वो निर्विघ्न है, उसका पद ऊंचा होगा। संडे की मुरली भी बाबा की थी। बाबा ने कहा यहां जो निर्विघ्न रहता है वही अखंड अटल राज्य प्राप्त करता है। इसीलिए निर्विघ्न। और जो विघ्नों में रहता है वो आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता, वो अंतर्मुखी नहीं बन सकता। जिसके जीवन में कोई भी प्रकार का विघ्न है वो अंतर्मुखी नहीं होगा, वो स्वधर्म में नहीं टिक सकता। जो विघ्नों में है वो वायुमंडल को क्या करेगा, खराब करेगा। वो पर चिंतन पर दर्शन करता रहेगा। जो विघ्नों में है पर चिंतन पर दर्शन। और ऐसी आत्मा के संकल्प वेस्ट चलते हैं। जिसके जीवन में कोई विघ्न है उसके संकल्प चलते हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे निर्विघ्न बनो। और जो विघ्नों में है वो कर्म योगी नहीं बन सकता, कर्मों में उसका योग नहीं लगेगा। और ऐसी आत्मा की कंप्लेन क्या होंगी, हमको पुरुषार्थ के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। उसका टाइम कहां जा रहा है, वो सोया है तो भी विघ्नों में है, तो भी उसके संकल्प चल रहे हैं। चलते फिरते भी उसके संकल्प चल रहे हैं। योग में बैठेगा तो भी योग नहीं लगेगा। योग में बैठेगा, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेगा मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप हूं। फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे छोड़ो मैं आत्मा हूं। फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था। फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं। फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। वो आधा घंटा पूरा हुआ, उसका योग नहीं जुड़ रहे। और जिसके विघ्नों के संकल्प चलते हैं उसका मन भारी होता है, और भारी मन परमधाम में नहीं जा सकता। जिसके मन में निगेटिव विचार चलते हैं उसकी बुद्धि अस्वच्छ होगी, और अस्वच्छ बुद्धि से ना परमधाम को देख सकता है ना परमात्मा को देख सकता है। इसीलिए कईयों की कंप्लेन है, जब हम योग में बैठते हैं हमें कुछ दिखता ही नहीं। क्यों नहीं दिखता, क्योंकि बुद्धि कैसी है, अस्वच्छ है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे निर्विघ्न बनो। और जो विघ्नों का चिंतन करता है, जिसने उसके लिए विघ्न निर्माण किया, उस व्यक्ति के लिए वो कभी भी शुभ भावना नहीं रख सकता, दुआएं नहीं दे सकता। कहते इसको दुआ मैं कभी नहीं दूंगा, इसने मेरे लिए क्या क्या किया। उसके अंदर नफरत घृणा आदि आदि भर जाता है। उसकी वृत्ति भी निगेटिव होगी, उसकी उस व्यक्ति के लिए दृष्टि भी निगेटिव। वो बात हंस भी रहा है, लगेगा मेरे को देखकर जरूर हंस रहा है। वो किसी से बात भी करता है, उसको लगता है मेरी बात जरूर कर रहा है। और ऐसा व्यक्ति जो निगेटिव विचार चलते हैं
इसको दुनिया में कहा जाता है तनाव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टेंशन। 10 मतलब 10, सन मतलब बच्चे, पहले तो 2-4 हैं और फिर ये 10 होंगे तो कैसा सुखी रहेगा। और ऐसी आत्मा जब योग में बैठते हैं, वो क्या कंप्लेन करते, पता नहीं कैसे कैसे विचार आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं। अब किसी के 10-12 बच्चे हैं, अब वो शाम को बैठेगा मम्मी पापा, एक आया कहेगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, हिलाता रहेगा। फिर कहेगा ठीक है बेटा मेरा पेमेंट हो जाएगा दे दूंगा। दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की फी देनी है। तीसरा कहेगा पापा जी मुझे, जितने बच्चे उतनी समस्या भी। इसीलिए दुनिया में कहता है ना, छोटा परिवार सुखी परिवार। अगर 2-3 बच्चे हैं उनकी पालना करो, माँ बाप भी सुखी, बच्चे भी सुखी। इसी तरह जिसने सारा दिन विघ्नों के वश होकर के अनेक संकल्प विकल्प इच्छाएं तृष्णाएं पैदा की और शाम को योग में बैठेगा, वही संकल्प विकल्प रूपी बच्चे उसको हिलाते रहेंगे, पापा जी मम्मी जी। आप उस संकल्प विकल्प के मम्मी पापा है, आपके पास नहीं जाएंगे, पड़ोसी के पास थोड़ी जाएगा। जिसने पैदा किया उसके पास घूम के आते हैं। फिर योग में कैसा लगेगा योग। इसलिए योग मतलब ऐसे नहीं कि योग करते समय योग के संकल्प चलाओ। जिसने सारा दिन अपने विचारों के ऊपर ध्यान रखा है, संकल्पों के ऊपर ध्यान रखा है, कम से कम संकल्प चलाएं, वही स्थिर योगी बन सकता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे निर्विघ्न बनो। तो वर्तमान समय निर्विघ्न स्थिति बड़ी जरूरत है, वही आत्मा अभिमानी बन सकता है। आज कई भाई बहनों की कंप्लेन है, मेरी बीजरूप स्थिति, बिंदुरूप स्थिति, लाइट माइट स्थिति बनती ही नहीं। क्यों? उसके जरूर उसके मन में कोई विघ्न है, उसके कारण लीकेज हो रहे। अगर संकल्प निगेटिव चलते, विरत चलते, आत्मा अभिमानी स्थिति, अशरीरी स्थिति, लाइट माइट नहीं बन सकते। इसीलिए शिवरात्रि की मुरली चली और बाबा ने खास कहा कि आप लोग बर्थडे मनाने के लिए आए हो तो बाप के लिए गिफ्ट कुछ लाई है। तो सब बाबा ने कौन सी गिफ्ट मांगी थी? विरत संकल्प। और सभी ने हाथ भी खड़ा किया था कि मुरली सुनते समय किया होगा तो दे दिया था, लेकिन फिर कभी कभी क्या हो जाता है। बाबा ने कहा कि अगर ये गिफ्ट आप देंगे तो मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा। बाबा ने कौन सी दी थी? फरिश्ता भव। जो व्यर्थों से मुक्त बनेगा वो फरिश्ता बनी जाएगा। क्योंकि ब्राह्मण जीवन हमारा विद्यार्थी जीवन है, फरिश्ता हमारी डिग्री है, देवता हमारी नौकरी है। जिन्होंने ब्राह्मण जीवन में अच्छी स्टडी की है, ड्रामा को समझा, कर्मगति को समझा, विरत से मुक्त बना, उसको फरिश्ता की डिग्री मिलेगी। और जिसको फरिश्ता की डिग्री मिलेगी वो देवताओं में अच्छा पद मिलेगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे व्यर्थों से मुक्त बनो, फरिश्ता बनेंगे। क्योंकि व्यर्थ से मुक्त अर्थात हल्का, और जो हल्का है वही फरिश्ता है। व्यर्थों से मुक्त बनने वालों के वाणी में बल होता है, उसके दृष्टि में बल होता है, उसके एक एक संकल्प में बल होता है, संकल्प सिद्ध होंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे व्यर्थों से मुक्त बनो। और जो व्यर्थों से मुक्त है वही सदा खुश रह सकता है और फिर औरों को भी खुशी बांट सकता है। तो हम व्यर्थों से मुक्त कैसे बने, निर्विघ्न कैसे बने? विघ्न 3-4 प्रकार के होते हैं। एक होता है जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं, आसपास पड़ोसी मित्र संबंधी घर या ऑफिस में, जिन लोगों के बीच में रहते हैं उन लोगों के तरफ से आने वाले विघ्न। दूसरा है प्रकृति के विघ्न, गर्मी ज्यादा होगी, ये भी एक प्रकार का विघ्न है। और तीसरा विघ्न है स्वयं की कर्मेंद्रिय के द्वारा आने वाला विघ्न। और चौथा होता है स्वयं के अंदर के पुराने संस्कार के द्वारा आने वाला विघ्न। ये 4 विघ्न है। इन 4 विघ्नों में हमें निर्विघ्न बनना है। और तब अगर हम ऐसे निर्विघ्न बनेंगे, वही क्या कर सकता है, सेंटर को भी निर्विघ्न बना सकता है, जोन को भी निर्विघ्न बना सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले हम देखेंगे
जो स्वयं के संस्कारों के द्वारा आने वाला विघन, उसके पर हम जीत कैसे प्राप्त करें। कभी कभी और लोग हमें परेशान नहीं करते, और लोग हमारे से अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे खुद के ही संस्कार क्या होते हैं, अंदर से आते हैं, और वो हमारी जो बुद्धि परमधाम में जाती थी, जो मन परमधाम में जाता था, उसके बजाय वो मन बुद्धि क्या करें, उन संस्कारों के वश हो गए। ये बहुत बड़ा विघन है, और इस विघ्नों में हमें निर्विघ्न बनना है। वास्तव में संस्कार, जिसको बाबा ने इस सीजन की लास्ट मुरली में कहा था, कमजोरी को समाप्त करके आना। हर ब्राह्मणों में एक कोई कमजोरी है, आप अपनी स्वयं की कमजोरी ढूंढे, जिसको कहते हैं कड़ा संस्कार। और कड़ा संस्कार, वास्तव में हमारे संस्कार कभी परिवर्तन न होते। संस्कार परिवर्तन शब्द गलत है। संस्कार मर्ज हो जाते हैं, संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। जब हम ज्ञान योग करते हैं, अमृत वाला उठते हैं, रोज मुरली सुनते हैं, नियम पर चलते हैं, तो हमारी आत्मिक ताकत बढ़ जाती है, जिसे वो संस्कार दब जाता है। अभी भट्टी कर रहे हैं, योग लगा रहे हैं, तो लग रहा है कि मेरे अंदर के सब संस्कार परिवर्तन हो गए, भाग गए, भागे नहीं, वो दब गए हैं। अगर वहां उस संस्कार को थोड़ा सा हवा पानी मिल जाता है, थोड़ा सा कुछ शक्ति मिल जाते, वो संस्कार जागृत हो जाते। फिर कहते ये कहां से आया। राम रावण का युद्ध चलता है, राम क्या करता है, रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा दोबारा चिपक जाता है, फिर दूसरा काटता है, फिर चिपक जाता है, रावण मरता नहीं। तो विभीषण ने कहा ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगाए तो रावण मर गया। इसी तरह आज हम भी रावण को मारने में लगे हैं। कोई 2 साल से लगाए, कोई 3 साल से, कोई 10 साल से, लेकिन गले काट रहे हैं। कभी काम का काटते, कभी क्रोध का काटते, वो दोबारा आकर के जुड़ जाते। इसीलिए उसके नाभि में तीर लगाओ। नाभि है कड़ा संस्कार। हर एक में ऐसा ही कोई कमजोरी है, उस कमजोरी को खत्म करना है। बाबा कहते हैं माया मेरी कौन है, बेटी है, और हम बाबा के कौन है, बच्चे। तो माया और हमारे रिश्ता क्या हो गया फिर, भाई बहन। तो बहन भाई को थप्पड़ कब मारती है, जब भाई कुछ बाप का कहना नहीं मानता, बहन आकर के थप्पड़ मारते हैं, कहते हैं भैया ये तुम क्या कर रहे हैं। इसी तरह माया ने आज तक मुझे जब जब थप्पड़ मारी, कब मारी है, जब मैंने अमृत वाला मिस किया, जब मैंने मुरली में जाने के लिए आनाकानी की, माया बहन आकर के थप्पड़ मारती, कहते भैया संगम युग चल रही, तुम ये क्या कर रहे हो गलती। इसीलिए उसी दिन माया के सामने हाथ सामने करके प्रतिज्ञा लो, माया बहन थैंक यू, आपने थप्पड़ मारी, दोबारा मैं गलती कभी नहीं करूंगा। जो श्रीमत प्रमाण चलता है, माया बहन कभी उसको थप्पड़ नहीं मारेगी। इसीलिए हमें श्रीमत पर अटेंशन। जो कुछ नियम कायदे कानून को तोड़ देता है, माया बहन थप्पड़ मारती है। और जिसने प्रतिज्ञा नहीं की, माया से वचन नहीं किया, थप्पड़ मारते मारते बाप से घर से निकाल देती है। फिर जाओ, बोले तुम बाप के कहने के लायक नहीं हो, जाओ। मम्मा मम्मा क्यों बनी, मम्मा एक गलती दोबारा नहीं करती थी। तो इसीलिए हमें उस कमजोरी को खत्म करना है। जैसे महाभारत में शिखंडी जब भीष्म के सामने आता है, शिखंडी भीष्म कौन था, महारथी था, लेकिन उसके कोई हथियार काम नहीं करते। इसी तरह हर एक के अंदर का जो कड़ा संस्कार है, उसके लिए वो शिखंडी है। जब वो आ जाता है, उसके बाद ज्ञान है, योग है, सब कोई काम नहीं करेगा। और क्यों आता है, क्योंकि उसी संस्कार से मैंने जन्म जन्मांतर से सुख लिया है, और इसीलिए उसके साथ हिसाब किताब है। इसीलिए वो सामने आता है, सब ज्ञान योग ठप हो जाता है, बुद्धि को ताला लग जाता है। ये बहुत बड़ा, और जितना समय उस विघ्नों के अधीन है, उतना समय भविष्य में हम राजा नहीं बनेंगे, अधीन वाले बनेंगे, दास दासी बनेंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे अपने संस्कारों से मुक्त बनो। अगर मेरा यह कड़ा संस्कार रह गया, अंतिम समय उस संस्कारों के अंश के वंश बनेंगे। कईयों को लगता है विनाश हो जाएगा तो मेरी कमजोरी ऐसी खत्म हो जाएगी, उस समय वैराग आएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। अंतिम समय वही संस्कार माया के प्रवेशता का गेट बनेगा, क्योंकि अंतिम समय अनेक आत्माएं शरीर छोड़ने वाली हैं, और जब वो आत्माएं शरीर छोड़ेंगे, ऊपर जाने का तो बंद है दरवाजा,
बाबा पहले जाएंगे, उसके बाद देवात्मा जाएंगे, उसके बाद पीछे वो लोग जाएंगे। तो वो आत्माएं जब हवा में भटकेंगी तो जो इस सृष्टि पर जिस संस्कार वाली आत्माएं हैं उनमें प्रवेश करेंगी और अपनी इच्छाएं पूर्ण करेंगे। अब किसी काम विकार वाली आत्माएं शरीर छोड़े और जिसके अंदर काम विकार के संस्कार के अंश है उसमें प्रवेश करेगी और उस समय विकारों का फोर्स बढ़ेगा। भले विनाश हो रहा है लेकिन तो भी विकार फोर्स बढ़ेगा। ये अब काम चालू नहीं, ये तो केवल अपने संस्कार कभी तंग करते, आगे चल करके फोर्स बढ़ेगा क्योंकि माया अंतिम समय। इसीलिए बाबा कहते बच्चे उस संस्कार के ऊपर जीत प्राप्त करो। वास्तव में वो संस्कार अपने तरफ आकर्षित क्यों करता है, क्यों हम संस्कार के वश हो जाते हैं? हमने योग का वो अनुभव नहीं किया है। जिसने जिलेबी खाई मुझके सामने मुरमुरा, उसको फीका लगना चाहिए। अगर मुरमुरा जिलेबी से अच्छा लगता है इसका मतलब जिलेबी की टेस्ट नहीं ली है। इसीलिए हमें तपस्या करना है और उस तपस्या से अशरीरी का सुख लेना है, विधेय स्थिति का सुख लेना है। जिसने अतीन्द्रिय सुख लिया वो संस्कार उसके जीवन में नहीं आएगा। इसीलिए उस कमजोरी को खत्म करना है। पहले वो कमजोरी ढूंढे कि मेरी कमजोरी क्या है, और उसके लिए हम अपने जीवन में बचपन के 6 साल तक जाए और मेरे जीवन में कौन सी ऐसी कमजोरी बार बार रिपीटेशन होते हैं, वो है मेरा कड़ा संस्कार। और उसको खत्म करने के लिए 2-3 युक्ति है। पहली युक्ति है आप उस कमजोरी को बाबा को सुनाओ। जब अमृत वाला योग करते हैं बाबा को खुले दिल से सुनाओ। जैसे डॉक्टर जब वार्ड में चक्कर लगाता है तो पेशेंट उठ करके अपनी बीमारी बताता है, डॉक्टर साहब मैंने आपकी दवाई खाई, गोली खाई, ये भी लिया तो भी 2 बार उल्टी हुई, फिर ऐसा हुआ, डॉक्टर पूछा अच्छा और क्या हुआ, फिर वो लिख करके उसकी दवाई किसके पास कंपाउंडर के द्वारा भेज देगा या फिर खुद आकर के दवाई देके जाएगा। इसी तरह ये दुनिया एक हॉस्पिटल है। सी बाबा सर्जन है, डॉक्टर है, और डॉक्टर नीचे वार्ड में चक्कर लगाता है अमृत वेला, और उसी समय हमें उठ करके अपनी बीमारी को बताना है कि बाबा मैं मुरली भी सुनता हूँ, मैं अमृत वेला भी करता हूँ, बाबा ने बाहर का भोजन भी नहीं खाता हूँ, तो भी उस विकार के संकल्प चल रहे, बाबा ऐसा हो रहा है। तो बाबा क्या करेगा, वो सब दवाई नोट करेगा और कोई कंपाउंडर मधुबन से भेज देगा, कोई ऐसी आत्मा भेज देगी जिसके द्वारा आपकी बीमारी की दवाई मिल जाएगी। उसी टॉपिक के ऊपर आपको क्लास मिलेगा। अगर नहीं, मुरली के द्वारा दवाई मिलेगी, नहीं टचिंग के द्वारा मिलेगी, दवाई जरूर मिलेगी। इसलिए बाबा को जरूर सुनाना है। अब कई कहते बाबा तो भगवान है, बाबा को सुनाने से क्या फायदा? बाबा तो जानता होगा ना मैं इस संस्कार के वश हो गया। अब कोई डॉक्टर तो बीमारी के बारे में जानता है तो भी पेशेंट सामने आता है तो पूछता है आपको क्या हुआ। उस समय पेशेंट थोड़ी बोलता है आपको पता नहीं मेरे को क्या हुआ, आप डॉक्टर किसी लिए बने। पेशेंट को बोलना पड़ता है। इसी तरह हम भी अपनी बीमारी को बाबा को सुनाए, तब जाकर के उसकी दवाई मिलेगी, तब उसका असर कम हो जाएगा। पहली युक्ति। दूसरी है उस संस्कार से मुक्त बनने के लिए, उस विघ्नों से मुक्त बनने के लिए जो भी सीनियर भाई बहने जिनको बाबा ने निमित्त बना करके सेंटर पर रखा है वो अनुभवी है, इसीलिए रखा हुआ है। अगर कोई प्रॉब्लम है खुले दिल से सुनाओ। नहीं तो हम क्या करते हैं, पूछेंगे भाई जी बहन जी कैसे चल रहा है पुरुषार्थ? हाँ दीदी बहुत अच्छा चल रहा है। अब उस संस्कार के वश हो रहे, माया आ रहे, लेकिन बताएंगे नहीं कभी। छिपाएंगे तो छिपाते छिपाते खुद भी छिप जाएंगे, ओम शांति हो जाएंगे। फिर कहेंगे ये माता ये बहन बहुत अच्छी थी, इसको अचानक क्या हो गया? अचानक नहीं हुआ, कई दिनों से माया उसके ऊपर वार कर रही थी, उसको